मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार दमोह के मानस भवन अस्पताल चौक पर होगा जिला स्तरीय आनंद उत्सव का आयोजन। 30 जनवरी सोमवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे सांसद प्रहलाद पटेल, विधायक प्रताप सिंह, लखन पटेल, उमादेवी खटीक। आइए आनंद विभाग के इस आनंद उत्सव के हिस्सा बनिए। निवेदक कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा एवं नोडल अधिकारी आनंद उत्सव एसडीएम ब्रजेंद्र रावत। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन। चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया चोर। पथरिया में चोरी के बाद पुलिस ने धर दबोचा चोर को। बेलगाम डंपर की टक्कर से 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। फतेहपुर ग्राम में हुआ हृदय विदारक हादसा, लोगों में रोष। टाइम्स कॉलेज में हुई परीक्षा में जुटे जिले भर के बच्चे। टाइम्स टैलेंट सर्च एग्जाम के साक्षी बने हजारों छात्र। केंद्रीय मानवाधिकार का जिला स्तरीय आयोजन हुआ। दमोह कार्यालय शुभारंभ के साथ किया गया सम्मान। और नाटा महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए दिखा उत्साह। ऑडिशन के दूसरे दिन बच्चों ने मचाया धमाल। और अब समाचार विस्तार से। पथरिया में चोरी करते हुए एक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के अनुसार नगर के लखरौनी रेल फाटक के पास सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के बाहर रखे एक ट्रैक्टर से चोर ने डीजल चुरा लिया। जब सुबह घटना की जानकारी लगी तो सीसीटीवी टीवी के फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक चोर ट्रैक्टर से डीजल निकालता हुआ दिखाई दिया। वहीं गहराई से दुकानदार एवं स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने के बाद चोर की पहचान नगर के ही वार्ड क्रमांक 2 निवासी गणेश यादव के रूप में हुई, जिसके बाद दुकान मालिक ने फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए तो पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डंपर की चपेट मारने से एक मासूम की दर्दनाक मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार फतेहपुर निवासी गोरेलाल अहरवार का पुत्र नीलेश अहरवार जब गांव में ही सड़क किनारे से दूसरे किनारे जा रहा था, उसी दौरान वहीं से गुजर रहे एक डंपर ने उसको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बालक का शरीर लगभग पूरी तरह से पिचल जाने के बाद वहां पर लोगों का मजमा लग गया। साथ ही लोगों ने इस प्रकार से बेलगाम में यातायात में सुधार करने की मांग की। हादसे के दौरान यहां पर लोगों में रोष नजर आया। वहीं लोगों में मार्ग का जाम लगा दिया, जिसे पुलिस ने आकर खुलवाया। साथ ही डंपर चालक पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नगर के टाइम्स कॉलेज में रविवार को सुबह से शाम तक टाइम्स टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया गया। यहां पर इस प्रतिभा खोज परीक्षा के तहत 1 लाख रुपए का इनाम भी संस्था की ओर से रखा गया था। इस परीक्षा में जिले भर के करीब 15,000 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से हजारों बच्चों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, साथ ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस दौरान संस्था के संचालक बच्चों का मार्गदर्शन करते नजर आए। वहीं संस्था की चेयरपर्सन ने इस परीक्षा के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। अनुसार टाइम्स कॉलेज के द्वारा इस वर्ष भी टैलेंट सर्च एग्जाम्स का आयोजन किया गया है। विभिन्न ग्रुप के कक्षा 6वीं से लेकर स्नातक तक के छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं। और इस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का उद्देश्य ये है कि बच्चे आगे भविष्य में कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे फेस करना है, कैसे OMR शीट बननी है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे माइनस मार्किंग को फेस करना है, इसकी प्रैक्टिस कराना है। हर एक वर्ग के बच्चों को इसमें संस्था के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी।
साथ ही साथ हमारे सहयोगी लायंस क्लब के द्वारा हर एक ग्रुप के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को ट्रॉफी और पुरस्कार दिए जाएंगे। इस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्र की खास करके प्रतिभाएं, हर एक क्षेत्र से बच्चे यहाँ पर आए हैं। जबेरा है, नोटा है, तेंदुखेड़ा है, बटियागढ़ है, और बच्चों में एक अलग उत्साह है कि पहली बार हो चुकी, कुछ बच्चे तो पहली बार OMR शीट को भर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम को दे रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ बच्चों के भविष्य के लिए यह एग्जाम काफ़ी फायदेमंद है। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से दमोह के मानस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर दमोह कार्यालय का शुभारंभ करने के साथ मानवों के अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान मानवाधिकारी संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में देर तक शहर भर से आए लोगों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाता रहा। वहीं शहर में मानव के अधिकार के लिए काम करने वाले लोगों को मंच से स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। सभी उपस्थित हैं। जी, हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। हमारे संगठन के वरिष्ठ, मैं अपनी बात आप लोगों में, कोई व्यक्ति अपने नजदीकी थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है, वो व्यक्ति रिपोर्ट लेकर जाता है और थाने पर उपस्थित अधिकारी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता है, तो उसको थाने के अलावा अन्य कोई प्रक्रिया जानकारी नहीं है कि वो किस तरीके से करे, कहाँ करे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें क्या काम करना है। हमारे पास कोई व्यक्ति अगर आता है कि हमारी ये समस्या है, हमारी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जा रही है, कृपया कर आप हमारी मदद करें, तो हमें उस व्यक्ति को लेकर वरिष्ठतम अधिकारी, जैसे जिले पे अपने यहाँ SP साहब बैठते हैं, उनके पास लेकर जाना है। नोटा महोत्सव 2017 के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन आगामी 10, 11 एवं 12 फरवरी को किया जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागियों का चयन किया गया। इसी को लेकर स्थानीय सोलोमन बगला पर 2 दिवसीय ऑडिशन लिया गया, जिसमें दूसरे दिन भी जिले भर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को अभिभूत कर दिया। साथ ही इन्हीं लोगों में से प्रतिभाओं का चयन भी किया गया। इस दौरान गीत जाने चले जाते हैं कहाँ के गायक को खूब तालियां मिली। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं जाने अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन को विस्तार स्वरूप देने के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तथा मध्य प्रदेश शासन के मंत्री उमाशंकर गुप्ता के निर्देश के बाद प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल लगातार कठिन प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगामी 12 फरवरी को बटियागढ़ में होने वाले ब्लॉक स्तर के सम्मेलन के लिए एक बैठक का आयोजन स्थानीय रेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही यहाँ पर ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इस दौरान वैश्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। दिलीप कुमार असाटी मुझको बोलो भैया क्या हो, हम तो स्वेच्छा से। कौन है दिलीप असाटी? आप समय दे पाएंगे थोड़ी बहुत? 1 मिनट सर, महीने में आप शासकीय उसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन ना राजनीतिक संगठन नहीं। हाँ, एक और बताओ, तीसरा और बताओ।
एसपी पन्ना में कई बार क्या होता है कि एक जने दो जने बाहर आईजी केजी गुप्ता, हमारे आईजी आईएएस आईपीएस ऐसे लोग भी हमारे मेंबर हैं। मुकेश राय का लिख दो 30 हैं? मुकेश राय होती सर। मुकेश राय जी कौन? खड़े हो जाओ। अच्छा, नंबर लिख देना भी नंबर नगरपालिका टाउन हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों ने अपने समाज के माध्यम से हर साल की तरह ही इस साल ही संत रविदास जी महाराज की जयंती मनाने के साथ बाबा साहब की जयंती सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए चर्चाओं को गति प्रदान की। सभी हमारे समाज के बंधु, मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे बड़े भाई ने कहा कि उसको सर्वदलीय मनाया जाए, उसको ज़्यादा अच्छा है। कहीं कोई भ्रांति न रहे, हर पार्टी से हर समाज के व्यक्ति को रखना या बड़े में दूरी है, उस सर्व समाज दूर दराज कर तो मैं से जा सके हाँ कि जिले के स्तर पर बड़े पैमाने पर बनाएंगे, एकता के रूप में बनाएंगे। मैं फुटेर अवार्ड से शिल्पी अजयाची नाट्य गृह में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां आगामी दिनों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय नाट्य समारोह को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। मालूम हो कि 16वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन 1 फरवरी से 5 फरवरी तक किया जाना है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ उनकी टीमों का दमोह आना होगा। इसको लेकर मंच के अध्यक्ष राजीव अयाची ने मीडिया कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी। अच्छा होगा कि हम लोग इसमें भी कंसंट्रेट करें। मैं इतने बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं दमोह में, क्या ये सक्सेना जी या समता या रवि महाशब्द राजीव वर्मा जी से बात करना पड़ेगा। जैसे सर ने बोला था कि एक सेमिनार के लिए आप उसमें करें, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसे आधे आर्टिस्ट आते हैं उनकी अपनी मनाई स्थिति होती है, तो नहीं करके आते हैं। लेकिन वीरेंद्र सक्सेना ने बोला कि हम हफ्ते भर से 7 दिन का समय या 5 दिन का समय हम दे सकते हैं। सुनो सुनो ये उन वीरों की बातें हैं, ये तूफानों की रातें हैं, ये उन वीरों की बातें हैं, ये तूफानों की रातें, उन तोपों तलवारों की याद लिए दिन रात तड़पता है। तुम सुनो सुनो, तुम सुनो सुनो, तुम सुनो सुनो। दमोह बुंदेली महोत्सव को लेकर एक बैठक का आयोजन जेपी बीडी कंपनी परिसर में किया गया। न्यास के अध्यक्ष अमरलाल पटेल, विवेक शेंडे, प्रभास सेठ, कैलाश शेलार, विमल लहरी, युवा नेता सिद्धार्थ मलिया के साथ अन्य सदस्यों की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान सभी आमंत्रित लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने तथा जिम्मेदारियों का निर्धारण करने कहा। इसके बाद उनकी जिम्मेदारी दी गई, जिससे आगामी 17 फरवरी से 26 फरवरी तक होने वाले आयोजन में वे अपनी हिस्सेदारी का निर्वहन कर सके। नरसिंहगढ़ के पास स्थित ग्राम ककरा कोपरा में शिव पार्वती उत्सव का विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर यहां पर श्री 1008 पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ के शुभारंभ पर विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसने गांव का भ्रमण करते हुए पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। ग्राम बौतराय में भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए संगठन के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसी दौरान भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदर शुक्ला द्वारा संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी को संबल देने के लिए संबोधित किया गया। इस दौरान लाल पट्टीधारी भक्तों की मौजूदगी रही। मेरा जीवन सही दिशा की ओर जा रहा है। क्या मुझे यह मानव तन किस लिए प्राप्त हुआ है और जिस लिए प्राप्त हो रहा है, क्या मैं उसके तरफ बढ़ रहा हूँ? कुछ दिन करके देखो, सूर्योदय से पहले उठो, घर में माँ की छवि स्थापित करो। हम अपनी समस्याओं से परेशान हैं, जीवन में घटने वाली घटनाओं से परेशान हैं। इन सभी के बीच में थोड़ा सा समय निकाल करके माँ के चरणों में बैठना सीखो। नित्य प्रतिदिन बैठो और माँ से निवेदन करो कि माँ आप तो जगत जननी है, इस सृष्टि की रचयिता है, हमारी आत्मा की जननी है। यह जो कुछ भी परिस्थितियां मेरे जीवन में है, माँ मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे प्राप्त हुई है। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में
हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।